अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज सरसों की फसल जिसे हम देसी ज़बान में राया बोलते हैं, इसके मुतालिक आप लोगों से एक इंतहाई अहम बात करने लगे हैं। और वो जो आज का पॉइंट है वो ये है कि फसल को आखिरी स्टेज पर पानी देना कैसा रहेगा। इस सवाल के जवाब के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम आप लोगों की अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि अमूमी तौर पर जब इस स्टेज पर फसल आती है, जैसे कि ये खेत नज़र आ रहा है सामने, ये साथ इस तरफ कैनोला है, ये वाला राया है, ये सरसों। जब सरसों इस पोजीशन में आता है तो अमूमी तौर पर ज़मींदार इससे बेखबर सा हो जाता है और वो समझता है कि अब इसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसके साथ जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये पकने जा रहा है, अब इसको बिल्कुल भी नहीं देखना। नाज़रीन, यहाँ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और उसी गलती की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ये मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखा सकेगा। ये यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से यानी तकरीबन एक बालिश्त, ये जो एक बालिश्त है, ये कैप्सूल लगे हुए हैं। ये देखें, कैप्सूल लगे हुए हैं। अब दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो ये कैप्सूल लगा हुआ है मगर भरा हुआ नहीं है, और दूसरा इस कैप्सूल के पीछे जो भरे हुए कैप्सूल हैं वो वाले, ये पीछे भरे हुए कैप्सूल हैं, ये भरे हुए कैप्सूल हैं, इनका भी मामला है, इसका भी मामला है। अब ये दोनों मामला कौन से हैं ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखें कि जब फसल पकती है, अमूमी तौर पर किसान आखिरी स्टेज पर जाकर इतने खर्चे बर्दाश्त करके आखिर पर जाकर उसको पानी देना बंद कर देता है। वो कहता है बस इसका टाइम खत्म हो गया है। नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं है। फसल को हमेशा वतर की पोजीशन में पकाएं, यानी नीचे उसके वतर होना चाहिए। इस फसल के नीचे वतर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फसल को वतर की पोजीशन में पकाएं। अगर आप वतर की पोजीशन में पकाएंगे तो आप लोगों की फसल की पहली बात यह है कि भराई सारी होगी। जैसा कि मैंने ये पहले वाले कैप्सूल दिखाए थे, इसके कैप्सूल मैंने दिखाए थे। अच्छा, इसको छोड़कर आप किसी के भी कैप्सूल देख लें, ये कैप्सूल हमने दिखाए थे, इन कैप्सूलों को आप लोग देख लो। एंड वाले जितने भी कैप्सूल ये पड़े हैं इनको देख लो। अब जो भी देख लो, एंड वाले कैप्सूल भरे नहीं है अभी। अब इसका पानी बंद हो गया, सारा कुछ किसान ने बंद कर दिया, बस ये काम हो गया है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। हमारे तजर्बे के मुताबिक ये कैप्सूल भी मुकम्मल भर जाते हैं। अगर हम इसको पानी दें तो तर वतर में इसको पकाएं, तो जब हम पानी देंगे तो नीचे से पानी जज्ब होगा, जड़ों में आएगा। जब पानी जज्ब होगा तो वो अपने साथ बची खुची फास्फोरस, बची खुची पोटाश को जड़ों में ले आएगा और जड़ों से वो सफर करती हुई यहाँ इन कैप्सूलों तक पहुंच जाएगी और ये कैप्सूल आसानी से भर जाएंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर सरसों की फसल हो तो 2 से 3 मन का फर्क तो इस तरह पड़ सकता है, आराम से पड़ सकता है कि नीचे से खाद ला के आपकी फली भर जाती। ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि पानी देने से और पानी ना देने से जो पीछे वाला कैप्सूल है इसका सलूक क्या होगा। जो पीछे वाला कैप्सूल है, ये अगरचे ये भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जो भरे हुए कैप्सूल हैं, अगर ये खुश्की में इनका दाना पकेगा तो वो दाना छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, उसकी जो चमक है वो नहीं आएगी और एट द एंड उसका जो वजन है वो कम होगा। अगर इसको खुश्की पे पकाएंगे, यानी नीचे अगर वतर नहीं होगा, तो अगर नीचे वतर होगा तो यही जो इसके अंदर दाना बना हुआ है, यही दाना बड़ा चमकदार होकर पकेगा, वजनदार पकेगा। जब वो आप लोग यील्ड संभालोगे तो उस वक्त उसका जो ओवरऑल जो यील्ड का वेट है वो ज्यादा होगा। आप एक्सपेरिमेंट कर लें, हम आप लोगों को एक दावत देते हैं, आप इस तरह एक्सपेरिमेंट कर लें कि आपके पास अगर खेत हैं तो आप खेत के अगर 1 एकड़ है तो फिर आप ऐसा करें कि आधे को पानी लगा लें, तर वतर में पका लें, और आधे को आप लोग खुश्क वतर में पका लें। जो तर वतर वाला गट्टू भरा हुआ हो सेम जिसामत का, और सेम जिसामत का खुश्क वतर वाला गट्टू भरा हुआ हो, बैग जो है जिसामत सेम, आप उनको एक कंडे के ऊपर जब रखोगे, जो तर वतर वाला है उसका वजन ज्यादा उतरेगा,
जो खुश्क वतर में जो आप लोगों ने पकाया है उसका वजन कम निकलेगा। तो इस तरीके से फसल को अब अगर आप तर वतर पकाएंगे तो आप लोगों को दो तरह के इसमें फ़वाइद हासिल होते हैं। एक तो उसके कैप्सूल मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं और दूसरा उसका वज़न जो है ना वो बेहतर निकलता है जब आप लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, किसान दोस्तों से, किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि आप इस तरह करें कि अपनी फसल को तर वतर पे पकाएं, खुश्क वतर पे ना पकाएं। तर वतर पे पकाने से आप लोगों की यील्ड में एज ए होल भराई का फ़र्क और वज़न के फ़र्क को सबको मिलाकर आप मेरे ख्याल के मुताबिक 4 से 5 मन, यानी कि आप 2 से ले लो ऊपर, जहाँ तक आप लोग चले जाओ 3 मन, 4 मन, 5 मन तक आप लोगों का फ़र्क पड़ सकता है। नाज़रीन, आपके लिए बेहतरीन बात हम इकट्ठी करते रहते हैं, एक बेहतरीन नज़रिया आप लोगों के लिए लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे एक फिर और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।